सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2010 में रिलीज हुई मूवी ले ले बेल को। कहानी की शुरुआत होती है एक 19 साल की लड़की बेल से, जो कि नीदरलैंड के एक छोटे से विलेज में रहती है, जहां पर सभी के सभी लोग हब्स के शिकार हैं। लेकिन बेल को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो एक वॉलोनिस्ट बनना चाहती थी। अगले सीन में हम बेल को उसके बॉयफ्रेंड हेनरिक के साथ देखते हैं, जो बेल के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेल को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तभी हेनरिक बेल को एक म्यूजिकल बुक एज अ गिफ्ट देता है, क्योंकि वो जानता था कि बेल को म्यूजिक काफी पसंद है। बेल ये गिफ्ट लेने के बाद काफी खुश हो जाती है। अब हेनरिक फिर से बेल के करीब आने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है, जिसके बदले में तुम्हें मुझे रिटर्न गिफ्ट देना होगा। अब वो बेल को लेकर एक कमरे में चला जाता है और उसे टच करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेल काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, तो वो हेनरिक से कहती है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए घर जाना है। वापस घर आने के बाद बेल अपने गोल के लिए प्रैक्टिस करने लगती है कि तभी बेल को एक फोन आता है, जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि उसका म्यूजिकल कॉलेज के लिए ऑडिशन लेटर एक्सेप्ट हो चुका है। ये सुनने के बाद बेल काफी खुश हो जाती है। बेल ये बात जाकर अपनी बहन टेरा को बताती है, जिसके बाद बेल अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। बेल की मॉम घर के अडल्ट रूम में थी, जहाँ पर वो एक अडल्ट वीडियो डायरेक्ट कर रही थी। बेल के बुलाने पर उसकी मॉम कमरे से बाहर आ जाती है। बेल से गुड न्यूज सुनने के बाद बेल की मॉम भी काफी खुश हो जाती है। कुछ समय बाद बेल अपना वोयलिन लेकर स्कूल चली जाती है, जिसके बाद बेल प्रैक्टिस रूम में जाकर वोयलिन प्ले करने लगती है। तभी वहाँ पर बेल का ट्यूटर मिस्टर वुल्फ आ जाता है। बेल खुश होते हुए मिस्टर वुल्फ को अपना ऑडिशन लेटर दिखाती है। उस लेटर को देखने के बाद वुल्फ बेल से पूछता है कि क्या तुम सचमुच इस ऑडिशन के लिए जाना चाहती हो, क्योंकि वहाँ पर काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी होंगे। तभी बेल को मिस्टर वुल्फ के कहे हुए वर्ड्स याद आते हैं, प्रैक्टिस इज बेटर देन टैलेंट, और वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। जिसके दौरान वुल्फ बेल से कहता है कि तुम्हें अपने म्यूजिक में इमोशंस को ऐड करने की जरूरत है। बेल ऐसा करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये सब कुछ उससे नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वुल्फ उसे कहता है कि शायद तुम्हें इस ऑडिशन को छोड़ देना चाहिए। उदास होकर घर वापस आने के बाद बेल अपनी फ्रेंड युक्शी को फोन करती है, जो कि म्यूजिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। बेल युक्शी को वुल्फ की कही हुई बातों के बारे में बताती है। युक्शी बेल से कहती है कि ऑडिशन के दौरान मैं भी काफी डर गई थी, लेकिन ये ऑडिशन इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ टाइम बाद बेल कपड़े सुखाने के लिए टेरा के साथ बैकयार्ड में चली जाती है। यहाँ पर टेरा हेनरी को देख रही थी, जो कि उनके बैकयार्ड के पास वाले ट्रीज को काट रहा था। जिसके बाद टेरा बेल से पूछती है, क्या तुम स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड करोगी? लेकिन बेल कहती है कि मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन टेरा बेल से कहती है कि तुम्हें इस पार्टी में जाना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट के दौरान बेल की मदर बेल से हेनरिक के बारे में पूछती है। तभी टेरा भी बेल का मजाक उड़ाने लगती है। ब्रेकफास्ट के बाद बेल की मदर किचन में बेल से कहती है कि तुम्हें वोयलिन के अलावा लाइफ के बाकी एक्सपीरियंस को भी ट्राई करना चाहिए, और अगर तुम चाहो तो ओपनली हेनरी को इस घर में बुला सकती हो। लेकिन बेल अभी भी इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब रात को बेल और टेरा पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर टेरा ड्रिंक करने के बाद काफी सारे बॉयज के साथ डांस करने लगती है। दूसरी तरफ बेल हेनरिक के साथ थी। हेनरिक फिर से बेल के साथ अपने गिफ्ट के बारे में बात करता है, लेकिन बेल उसे रिफ्यूज करते हुए टॉयलेट रूम में चली जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद बेल अपनी बहन को ढूंढने लगती है, क्योंकि अब टेरा पार्टी हॉल में नहीं थी। तभी वो बाहर काफी सारे लोगों का एक क्राउड देखती है। पास जाने के बाद बेल टेरा को देखती है, जो हेनरिक के साथ शरेआम रोमांस कर रही थी। इस बात से उदास होकर बेल वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन बॉस के ज्यादा चिल्लाने पर बेल अपना शेफ वर्क भी छोड़ देती है और अकेली ही अपने ऑडिशन के लिए निकल पड़ती है। वेन्यू स्पॉट पर पहुंचते ही बेल 3 लड़कों को देखती है, जो बड़ी ही मुश्किल से एक पियानो को उठा रहे थे। बेल यहाँ पर उन लड़कों की मदद करती है, जिसके दौरान वो उनमें से एक लड़के की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्ट भी हो जाती है। ऑडिशन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑडिशन का एक जज बेल को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। जिसके बाद बेल की मुलाकात उसकी दोस्त युक्शी के साथ होती है। थोड़े टाइम बाद बेल को उसके ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। स्टेज पर वोयलिन प्ले करते समय बेल काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगती है। तभी साउंड सिस्टम के खराब होने पर जज उसे चेक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद बेल अकेली उस डार्क हॉल में बैठ जाती है। तभी एक रैंडम आदमी बेल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे टच करने लगता है। उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी क्रिएट होता है और फिर से ऑडिशन कंटिन्यू करने पर बेल काफी अच्छा वोयलिन प्ले करती है। जिसके बाद वो जज बेल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तभी उनमें से एक जज आकर कहता है कि इसके दौरान मैं तुम्हारा ट्यूटर रहूंगा। यहाँ पर बेल युक्शी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने लगती है। अब लॉन्ड्री के दौरान बेल युक्शी को उस ऑडिशन वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, तो युक्शी उसे कहती है कि अगर स्ट्रेंजर के साथ ऐसा करने पर तुम्हें हेल्प मिलती है तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। तो अगले दिन बेल खुद के लिए एक आदमी को हायर करती है, लेकिन उसके साथ रोमांस करना बेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़े टाइम बाद बेल उस जज विंसेंट के पास प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, जो बेल को समझाता है कि म्यूजिक प्ले करते समय तुम्हें उसे फील भी करना चाहिए। अब बेल के वोयलिन प्ले करते समय विंसेंट बेल को टच और किस करने लगता है। प्रैक्टिस खत्म होने के
बाद बेल युक्सी के पास जाकर युक्सी के लिए वोयलिन बजाती है। युक्सी बेल को लेकर अपने ट्रेनिंग ग्रुप में चली जाती है, जहाँ पर बेल जेसी नाम के एक लड़के से मिलती है। वापस घर आने के बाद बेल युक्सी से पूछती है, क्या तुम जेसी से प्यार करती हो? युक्सी जवाब देती है, नहीं। अब एक रात वो दोनों एक पार्टी को अटेंड करती है। पार्टी के दौरान वो दोनों नशे की हालत में एक दूसरे को किस करने लगती है और वापस घर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगती है। अगली सुबह युक्सी काफी खुश थी, लेकिन बेल युक्सी को बताती है कि मैं जेसी से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद जेसी मुझे पसंद करेगा। अब शाम को बेल युक्सी को ढूंढते हुए ट्रेनिंग ग्रुप में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जेसी से होती है। प्रैक्टिस के दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन जेसी उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी दोस्त युक्सी की फ्रेंड हो। तो बेल वापस युक्सी के अपार्टमेंट में आ जाती है। युक्सी दरवाजा खोलती है और गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब बेल वापस अपने ट्रेनिंग सेंटर में आ जाती है, जहाँ पर वो जेसी को एक लड़की के साथ देखती है। अगले दिन बेल अपने ऑडिशन के सेकंड राउंड के लिए चली जाती है। ऑडिशन से पहले बेल विंसेंट से मिलती है और उसे कहती है कि आज मैं काफी अच्छा वोयलिन बजाना चाहती हूँ। तो विंसेंट उसे हेल्प करने के लिए उसे किस करने लगता है। अब बेल काफी अच्छा वोयलिन बजाती है और फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। ऑडिशन के बाद जेसी बेल से मिलकर उसे कहता है कि चलो हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। जेसी के जाने के बाद बेल विंसेंट के पास जाकर उसे थैंक यू बोलती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी अचानक से जेसी वापस आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर वहाँ से भाग जाता है। बेल उदास होकर वापस अपने घर चली जाती है और वुल्फ को उसका वोयलिन वापस लौटा देती है। टेरा और हेनरिक अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बेल की उदासी देखकर उसकी मॉम के पूछने पर बेल अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। बेल की मॉम बेल को जेसी को फोन करने के लिए बोलती है, लेकिन जेसी उसका फोन नहीं उठाता। तो बेल वापस ट्रेनिंग सेंटर में चली जाती है, जहाँ पर वो युक्सी से मिलती है। युक्सी बेल को बताती है कि जेसी इनर स्टूडियो में है। बेल जेसी से माफी मांगती है, लेकिन जेसी कोई जवाब नहीं देता। बेल वहाँ से जा ही रही थी कि जेसी बेल से कहता है, क्या तुम फाइनल ऑडिशन अटेंड करोगी? बेल कहती है, हाँ अगर तुम मुझे अपना वोयलिन दे दो तो। बेल युक्सी और जेसी के साथ अपने ऑडिशन की प्रैक्टिस करती है और फाइनल ऑडिशन को भी पास कर लेती है। आखिर में बेल को पता चल जाता है कि जेसी ही वो लड़का है जो कि हॉल में उसके करीब आया था, जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।